महाराष्ट्र में सियासी स्थिरता पर ग्रहण लग चुका है। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही पार्टी बीजेपी है। पहले महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराया। एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए और मुख्यमंत्री बन गए। इस खेल में बीजेपी ने शिवसेना को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। फिर लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बीजेपी के एक सर्वे ने उसे दोबारा से दूसरे दल पर सेंध मारने को मजबूर कर दिया। निजी कंपनी के सर्वे में कहा गया कि शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट में 1.7% की कमी आने की संभावना है। ऐसे में मच गई खलबली। ऐसे में शिंदे के नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में सेंध लगाई। एनसीपी नेता अजित पवार को बीजेपी और शिंदे की संयुक्त सरकार ने डिप्टी सीएम बनाया। उनके साथ 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री की शपथ ली। अब अजित पवार गुट के सत्ता में शामिल होने से शिंदे गुट नाराज है, ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं। इस गुट की तरफ से बार बार यही बयान दिए जा रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव शिंदे के सीएम रहते ही लड़ा जाएगा। वहीं अजित पवार सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अजित पवार ने मुंबई के बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी में बुलाई बैठक में कहा था कि वह मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के विभाजन के बाद नियंत्रण के लिए संख्या खेल में आगे दिख रहे हैं। मैंने 5 बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, या एक रिकॉर्ड है, लेकिन गाड़ी वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। मैं दिल से महसूस करता हूं, मुझे राज्य का प्रमुख बनना चाहिए। मेरे पास कुछ चीजें हैं जिसे मैं लागू करना चाहता हूं, और इसके लिए प्रमुख यानी सीएम बनना जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या अजित पवार दल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से खुद को बचा सकते हैं या नहीं। बुधवार को शरद पवार गुट और अजित पवार गुट ने अलग अलग विधायकों की बैठक बुलाई। इसमें आंकड़ों की बात की जाए तो फिलहाल अजित पवार की बैठक में 53 विधायकों में से 24 विधायकों का साथ मिलता नजर आया। वही पवार के पाले में 14 एमएलए दिखे। अभी भी 15 विधायक ऐसे हैं जो कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। हालांकि अजित पवार गुट ने अपने साथ 32 विधायक होने का दावा किया। शरद पवार को 16 विधायकों और एक निर्दलीय विधायकों का समर्थन का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा 3 एमएलसी और 6 सांसद भी शरद पवार गुट के साथ होने का दावा किया जा रहा है। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्यता से बचने के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। अब अजित पवार की लड़ाई पहले खुद के पक्ष में पर्याप्त संख्या में विधायक लाने की है। फिर उनकी दूसरी लड़ाई सरकार में खुद को साबित करने की है। तीसरे मोर्चे पर उन्हें शिंदे गुट से भी जूझना है। वहीं शरद पवार के पास जनता के बीच जाने का पर्याप्त समय है। विधायकों की बैठक के बाद शरद पवार आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में कर रहे हैं।
दोनों ही गुट में असली एनसीपी की लड़ाई जारी है। यदि शरद पवार गुट की काट के लिए अजीत जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें सरकार में रहकर काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा और वह सरकार में कमजोर भी पड़ सकते हैं। उधर एकनाथ शिंदे के विधायकों का भी सरकार में कोटा कम होने जा रहा है। ऐसे में शिंदे गुट में नाराजगी भी समझ आती है। बीजेपी के विधायक भी चाहेंगे कि अगले चुनाव तक उन्हें भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिले। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कब तक अपनी सीएम की इच्छा को दबाए रहेंगे, क्योंकि उनसे पहले सीएम के दो दावेदार हैं, एक तो सीएम हैं और दूसरे अजित पवार भी बीच में कूद गए। पहले सीएम रहने के बाद अब देवेंद्र को डिप्टी पर संतोष करना पड़ रहा है। अब दो डिप्टी हो गए। ऐसे में इन सबके बीच आपसी तालमेल बनाना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। सीएम एकनाथ शिंदे की अपनी ही पार्टी शिवसेना में विरोध शुरू हो गया, क्योंकि शिंदे गुट के कई विधायक एनसीपी के विधायकों के सरकार में आने से नाराज हैं। संकेत तो ये भी हैं कि शिवसेना शिंदे गुट के कई विधायक ठाकरे शिवसेना में वापस लौट सकते हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि अजित पवार के साथ आने से शिवसेना और बीजेपी दोनों के विधायकों में नाराजगी है। हमने सीएम को इस बारे में बता दिया है। 2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी अपने दम पर लड़ना चाहेगी, क्योंकि अजित पवार और शिंदे गुट के बीच सीटों का बंटवारा करने पर बीजेपी की ताकत कम हो सकती है। ऐसे में तीनों दलों के बीच क्या गुल खिलते हैं, इसे अभी से कहना जल्दबाजी होगी। फिर भी इतना तय है, महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी अपने ही जाल में फंसती जा रही है। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवार।